मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकुश शर्मा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है आज का मोटिवेशनल क्वेट कि चिड़िया का तिनका तिनका उठाना पड़ता है तब जाके घोंसला बनता है, तो ऐसे ही बेटा मंजिल तभी मिलती है जब आप तिनका तिनका यानी कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं डेली और अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करते हैं, अपनी पढ़ाई को बूस्ट अप करते हैं और अपनी एजुकेशन को क्या करते हैं, डेली डेली कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके बेटा आपको सफलता मिलती है। तो उसी श्रेणी में आपको पता है बेटा हम लोग बात कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट की, और आज सिंपल इंटरेस्ट के मैं आपके लिए मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन करा दिया। आज मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसकी मैं बात करने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों समझ लो बहुत अच्छे से क्या सवाल है, क्या तरीके और कैसे हमें सोल्यूशन करना है। मैंने सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ाया और चीजें आपको समझाई कैसे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन अपने पेपर में बनते हैं या पेपर में आए हुए। आज मैं कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और आप देखोगे हम लोग उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होगा और किस तरीके से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए जरा, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा, ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आप देखो हर एक सवाल का हम लोग कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं, कैसे क्या चीजें कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहां बोला गया एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक पर रखा जाता। बेटा एक राशि है, मुझे नहीं पता कितनी राशि है और कितने वर्ष के लिए रखी गई है, तो 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए रखी गई है। यदि उसे 3% अधिक पर रखा जाता, यदि इसी धनराशि को, रेट क्या है मुझे नहीं पता था, लेकिन इसे 3% अधिक पर रखा जाता तो क्या होता प्यारे बच्चों, तो इस पर 1440 रुपए अधिक मिलते। तो क्या हो जाता, तो प्यारे बच्चों इस पर 1440 रुपए क्या होते, अधिक मिलने लगते। 1440 रुपए अधिक कब मिलते, जब इसी धनराशि को 3% रेट अधिक रख देते तो 1440 रुपए अधिक मिलने लगते। अब कह रहा वह धनराशि क्या है, तो आपको पता करना है बेटा वह आपका धनराशि क्या है। आप देख रहे हो एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है और आपको पता है प्यारे बच्चों के एसएससी एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं, है ना। 5 तारीख से स्टार्ट हुए थे और बेटा आपको पता है आगे 26 जुलाई तक पूरे एग्जाम होने हैं। जो मेरे बच्चे पेपर देके आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे एग्जाम हो रहे हैं, क्या चीजें आ रही, बहुत अच्छा वो करके आ रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मैथ्स में तो मेरे ऐसे बच्चे हैं जो 25 में 25 करके आए, रीजनिंग के अंदर भी 25 में 25 सवाल करके आए हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप भी बेटा अच्छे से पढ़ो, आप भी 25 में 25 कर सकते हो, यकीन मानो आप भी 100% स्कोर कर सकते हो। अगर मेरे साथ आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपकी भी मैथ्स ऐसी होने वाली है। चलिए तो अब सवाल समझिएगा, आपसे बोला गया वह धनराशि क्या है, यानी कि वह मूलधन क्या हो जाएगा। उसने कहा 4 साल के लिए 3% के रेट पर रखा गया। एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे समझना है पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल के थ्रू एक चीज समझाता हूं। जैसे मैंने कहा आपके पास बेटा 1000 रुपए है, कितना पैसा है, 1000 रुपए। मैंने मान लिया कि आपके पास 1000 रुपए है और आपने क्या किया, आपने बेटा 10% के रेट पर इस पैसे को 2 साल के लिए एक बैंक में डाल दिया। सिंपल इंटरेस्ट है ना, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों क्या बात है। तो हमने कहा भाई 1000 रुपए है और 10% के रेट पर आपने क्या किया, 2 साल के लिए पैसा बैंक में डाल दिया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा आपको 2 साल में ब्याज कितना मिलने वाला है, तो आपने कहा सर 10% का मतलब है 1 साल में 1000 का 10% यदि 100 रुपए का ब्याज, तो 2 साल में हो जाएगा 200 रुपए का ब्याज। तो आप बोलेंगे सर आपको 200 रुपए का ब्याज मिल जाएगा और 200 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है। अभी बात को ध्यान से समझिए, मैंने वही 1000 रुपए दूसरी बैंक में डाला जहां पर रेट चल रहा था 15% का और मैंने 2 साल के लिए ही डाला। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि अब आपको ब्याज कितना मिलने वाला है, तो आप बोलेंगे सर कि अगर 15% का रेट है तो 2 साल में 30% हो जाएगा और 30% ब्याज मिलेगा, यानी अब ब्याज हो जाएगा 300 के बराबर, यानी 300 के बराबर। बात समझ में आ गई। पहले ब्याज था 200 के बराबर और अभी ब्याज है 300 के बराबर। तो मैंने देखा बेटा ब्याज 100 रुपए ज्यादा मिल रहा है। यहां पे क्यों ज्यादा मिल रहा है, क्यों ज्यादा मिल रहा है, ये इसलिए ज्यादा मिल रहा है क्योंकि आपने देखा यहां पर रेट बढ़ गया, तो रेट के बढ़ने से ही तो ब्याज ज्यादा मिला। अब एक चीज को ध्यान से समझ लीजिए, अब मान लिया कि मुझे ये नहीं पता पहले ब्याज क्या मिल रहा था बाद में ब्याज क्या, मुझे ये नहीं पता,
बस मुझे ये पता था कि पहले था 10% का रेट, बाद में 15 हुआ, टाइम पीरियड वही है और पैसा ज्यादा, 100 रुपए ज्यादा मिला। तो मैं ये देखता हूं बेटा कि अगर एक साल में कितना पैसा ज्यादा मिला तो 5% रेट है, इसका मतलब ये है कि हर साल 5% का ज्यादा धन मिल रहा है, ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो एक साल में 5% तो 2 साल में कितना, तो 2 साल में प्यारे बच्चों 10% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक साल में 5% तो 2 साल में 10%, और ये 10% जो बराबर है वही 100 रुपए के है। तो आपने कहा बेटा 100% कितना आ गया, 1000 रुपए आ गया। तो आपने देखा आपका प्रिंसिपल निकल के आ गया। ये तो था एग्जाम्पल जो इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया, और आपको ऐसे ही समझना है भी सवाल को। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को आपको कैसे समझना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा यहां पर बात कर रहा है कि कितने का ब्याज है, तो 1440 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये 1440 रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उसने ब्याज की रेट को 3% बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि अब उसे हर साल 3% का ज्यादा ब्याज मिलेगा। अगर बेटा एक साल 3% का ज्यादा ब्याज मिलेगा तो 4 साल में कितना ज्यादा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 12% का अधिक ब्याज। और ये जो 12% का अधिक ब्याज है वही क्या है, वही 1440 है। तो मैंने आपसे पूछा बेटा 1% क्या हो जाएगा, तो 12 का होल स्क्वायर ही 144 होता है। तो 1% बराबर अगर 120 रुपए है, तो मैंने आपसे पूछा बेटा बता दो 100% क्या हो जाएगा, 100% की वैल्यू क्या है? तो आपने कहा सर 12,000 हो जाएगी, 2 जीरो और बढ़ा दिए। तो ये 12,000 क्या है? ये 12,000 बेटा आपका प्रिंसिपल है। क्या है? यही प्रिंसिपल है, इसे ही हम मूलधन बोलते हैं। बोलो समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो सवाल का उत्तर बेटा 12,000 आ गया, जो अपने सेकंड वाले ऑप्शन में दिया गया था। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा। क्या कह रहा है? उसने कहा साधारण ब्याज की किस दर पर, जिस पर 6,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में 6900 हो गई। बेटा रेट निकालना है, आपके पास 6,000 रुपए है और 6900 हो गए, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो आपको रेट पता करना है, ब्याज की दर क्या होगी ये चीज आपको निकालनी है ना। रेट क्या हो जाएगा? 6,000 रुपए 6900 है। आप मुझे बता दो प्यारे बच्चों ब्याज कितना मिल गया? तो आपने कहा ब्याज मिल गया 900 रुपए का। कितना मिल गया? 900 का। और बेटा अगर 3 साल में 900 का ब्याज मिला तो 1 साल का ब्याज बता दो। तो आपने कहा बेटा 1 साल का ब्याज हो जाएगा 300 रुपए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एसआई का सवाल बेटा अभी एमटीएस में एक पूछा गया था। एक मेरा बेटा बता रहा था, एक बच्चा बता रहा था आज ही, उसने बोला कि सर एक क्वेश्चन आया था एमटीएस में, वहां दिया गया था 3 साल का साधारण ब्याज, किसी धन पर 3 साल का साधारण ब्याज 3600 रुपए है। तो आपसे पूछा गया था बेटा 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5 साल का साधारण ब्याज क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं बेटा, पूछे जा रहे हैं। और आप देखो हम लोग किस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये मान के चलो हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर होने वाला है जिस लेवल की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये क्वेश्चन कोई भी बता सकता है बेटा, एग्जाम में पूछा गया है। अगर 3 साल का ब्याज 3600 है तो 1 साल का 1200, 5 साल का 12 पंचे 60 यानी 6000। तो आप ओरल ही सवाल को सॉल्व कर सकते थे, और बच्चे ने बोला सर हम ओरल ही करके आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अब ध्यान दे दो जरा, ठीक है। अब आपने देखा यहां पर क्या 1 साल का ब्याज 3000 है, 1 साल का ब्याज 3000, मूलधन पर ही ब्याज मिलता है हमेशा। तो अगर मूलधन 6000 है और 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही तो रेट कहलाता है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा वही तो रेट है प्यारे बच्चों। तो आपने देखा 6 पंचे 30 यानी 1 साल का ब्याज आ गया 5% के बराबर। तो ये 5% क्या है, यही आपका रेट हो जाएगा। तो रेट निकल के आ गया 5%। समझ आया कि नहीं? और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप देखोगे बेटा जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं सब एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछे आते हैं, वैसे ही सवाल एग्जाम में पूछे आते हैं। मैं आपको पूरा डिस्कस कराऊंगा आगे, एक एक सवाल लूंगा जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 8,000 रुपए की एक धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक आदमी के पास 8,000 रुपए, उसने क्या किया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 भाग में। पहले भाग पर 21% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 35% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर। यानी बेटा सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। अब कह रहा प्रत्येक भाग का ब्याज क्या है, और यहां पर प्रत्येक भाग का ब्याज निकालना है ना। प्रत्येक भाग का ब्याज का मतलब क्या है, हर एक भाग का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कैसे करना है आपको सवाल, तो बिल्कुल बहुत कायदे से ध्यान दीजिएगा क्या करना है। चलिए अब समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा कि एक भाग पर, तो पहले बेटा भाग तो पता करें। मैंने आपको बताया था जब भी कभी साधारण ब्याज बराबर होता है तो एक कंडीशन मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि अगर साधारण ब्याज क्या है,
अगर साधारण ब्याज बराबर होता है, क्या होता है, बराबर, अगर साधारण ब्याज बराबर होता है तो धन का डिवीजन कैसे होता है, तो P1 रेशियो P2 बराबर क्या होता है, 1/R1 T1, और रेशियो क्या होता है 1/R2 T2 के, क्या रेशियो होता है 1/R1 T1, रेशियो 1/R2 T2 के। अब देखो बेटा यहाँ समय तो एक साल की ही बात कर रहा है ना, टाइम पीरियड कोई है ही नहीं, एक साल ही है, तो पहले रेट था 21 और बाद में रेट हो गया 35, है ना। अब हमने देखा 7 तरीक 21, 7 पचे 35, रेशियो बन गया 5:3, यानी धन का डिवीजन बेटा 5:3 में हुआ है। मेरे पास पैसा कितना है 8,000, तो 5:3 में जब डिवाइड करूंगा तो एक भाग बन जाएगा 5,000 और एक भाग बन जाएगा 3,000। बात समझ में आई, 8,000 है, दो भाग में डिवाइड किया, एक 5,000 हो गया, एक 3,000। लेकिन एक बात और समझिए, यहां पर उसने कहा है प्रत्येक भाग का ब्याज बताइए, यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। तो आपने देखा बेटा, चाहे 5,000 का 21% निकाल दो वही ब्याज आएगा, चाहे 3,000 का 35%, भाग वही आने वाला है, ब्याज वही। तो मैंने कहा 5,000 का 21% निकाल लेते हैं, कितना आया 21 पंजे 105 होता है, 1,050 रुपया आ गया। तो आप देख रहे हो पहले वाले ऑप्शन में था और यही आपका करेक्ट आंसर था 1,050। क्या पूछा गया था, ब्याज, तो हमने ब्याज निकाल दिया, कितना आ गया, तो 1,050 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्याज के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, 2019 में एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। यहां कह रहा है एक यदि मूलधन और 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अनुपात, प्रिंसिपल और 5 साल का एसआई, 5 साल का एसआई ये दिया गया है ना, कितना रेशियो है 10:7 है, 10:7 है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, मूलधन क्या है 10 और 5 साल का ब्याज कितना है, तो मूलधन और 5 साल के ब्याज का अनुपात 10 आता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, मैंने रेशियो में 10 को 100 बना लिया और 7 को 70। रेशियो है तो हम किसी भी वैल्यू का गुणा कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू का डिवीजन कर सकते हैं, रेशियो में दिया गया है। तो मैंने क्या किया, मैंने 10 को बना लिया 100 और 7 को बना लिया 70। तो मैंने कहा जो मूलधन था वो 100 था और जो आपका ब्याज था 5 साल का वो 70 था। अब आप मुझे बता दो बेटा, अगर 5 साल का ब्याज 70 रुपए है तो 1 साल का ब्याज क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 70/5 हो जाएगा, 14 पंचे 70, 1 साल का ब्याज 14 रुपए आ गया। समझ आया कि नहीं आया। और 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहते हैं हम लोग, रेट कहते हैं। 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही रेट कहते हैं। तो रेट क्या आ गया, 14% आपका रेट आ गया। 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। तो रेट कितना निकल के आ गया, 14%, और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो 14% क्या था, यही आपका आंसर था। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, उसने कहा एक निश्चित राशि पर 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर। देखो बेटा 5 साल और 6 साल के ब्याज का अंतर, अब ध्यान दीजिएगा, ओरल ही क्वेश्चन है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब बेटा सिंपल चैप्टर है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते सिंपल इंटरेस्ट के। कभी कदा जब आप मेंस के लिए अपेयर हो रहे हो तो भले बेटा आपको क्या नाम है थोड़े से मुश्किल सवाल देखने को मिल जाएंगे। अभी हम लोग अपनी एक हार्ड क्वेश्चन सीरीज भी लेके आएंगे जिसके अंदर मैं आपको सारे हार्ड क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो कंपाउंड का मतलब चैप्टर थोड़ा सा अच्छा होता है ना। अच्छे का मतलब है कि बेटा कंपाउंड में कुछ चीजें अच्छी पूछी आती है ना। चलिए तो अब मैंने देखा कि 5 साल 6% का रेट है और 5 साल की बात कर रहा है और 6 साल की बात कर रहा है, और साधारण ब्याज का अंतर है 25 रुपए 80 पैसे। तो अगर मैंने कहा बेटा कि 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया और 6 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया, रेट था 6%, रेट क्या है 6% के बराबर है। और आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि ब्याज का जो अंतर है वो 25.8 है। तो आप मुझे एक बात बता दो, अगर मैं पूछूं 6% का रेट है तो 5 साल का ब्याज कितना 30%, अगर मैं पूछूं 6% का रेट है तो 6 साल का ब्याज कितना 36%। तो आप सीधा बोल सकते थे कि बेटा 6% का अंतर आ रहा है। कितना अंतर 6%, और सवाल में क्या है 25.8 रुपए का अंतर है। बात समझ आ गई कि नहीं। और यहां मुझे दिख रहा है कि मल्टीप्लाई कराने की जरूरत ही नहीं, जब 5 साल और 6 साल है, रेट है 6%, तो 1 साल बढ़ रहा है और 1 साल का 6% है, तो अंतर भी 6% ही निकल के आ रहा है। यानी 6% बराबर कितने के हैं 25.8। तो अगर 6% 25.8 के बराबर है तो प्यारे बच्चों आप मुझे बता दो
1% बराबर क्या हो जाएगा, तो 1% बराबर 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 4.3। अगर 1% 4.3 है तो 100% क्या हो जाएगा, क्योंकि मूलधन का मतलब तो बेटा 100% होता है, प्रिंसिपल का मतलब 100% होता है। तो आपने कहा प्रिंसिपल आ गया कितना, 430 आ गया, ये दशमलव यहां से बैलेंस हो गया, तो 430 जो अपने सेकंड वाले ऑप्शन में दिया गया है, यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 420 आपके सवाल का सही उत्तर था। आया समझ में कि नहीं आया, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, उसने कहा एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और ये कितना, मूलधन का यानी प्रिंसिपल का कितना है, 16/25। मूलधन का ये 16/25 है। फिर उसने कहा यदि ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर हो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टाइम के बराबर हो, ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर हो, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो रेट क्या है, ये आपको पता करना है। कुछ ना करिए बेटा, सिंपली फॉर्मूला लगा दो, क्या, SI बराबर PRT/100। सभी जानते हो प्यारे बच्चों, तो SI कितना है, SI अगर प्रिंसिपल यहां से मैं रेशियो बनाऊं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां से SI और प्रिंसिपल का रेशियो बनाऊंगा तो 16/25 निकल के आएगा, यानी SI है 16 और प्रिंसिपल है 25 के बराबर। जो रेट है वही टाइम है, तो R स्क्वायर हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं R स्क्वायर निकालने की कोशिश करूं तो आएगा 100 गुणे 16 बटे क्या, तो बटे 25 हो जाएगा। तो अगर R स्क्वायर बराबर ये है तो बेटा R बराबर क्या, स्क्वायर रूट हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4, 100 का स्क्वायर रूट 10 और 25 का स्क्वायर रूट 5। 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी रेट आ गया 8%, जो अपने थर्ड वाले ऑप्शन में दिया गया था। कितना आंसर हो जाएगा, तो 8% आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 8% हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आप सभी को? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने कहा जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण दर से 6000 पर होगा, यानी मूलधन 6000 है, 6000 रुपए पर 5 वर्ष में 4% के रेट से जो ब्याज होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, वही ब्याज 8000 रुपए पर 3% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय के लिए होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आजकल एग्जाम में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में मुझे क्या करना था, जैसे मैंने कहा कि भाई 6000 रुपए पर 5 साल में 4% के रेट से जो ब्याज मिल रहा है, तो मैं आपसे पूछूं बेटा कि 6000 पर 5 साल में 4% के रेट से ब्याज कितना मिल रहा है, तो आपने कहा सर 4% का रेट है तो 5 साल में बन जाएगा 20%, तो 6000 का 20% ब्याज मिल जाएगा 5 साल में। तो 6000 का 20% क्या होता है, ये तो आपको बताने के लिए मैं निकाल रहा हूं, बाकी आपको तो पता ही है बेटा कि एक 10% होता है 600, 20% 1200, यानी ब्याज आ गया कितना, 1200 के बराबर। ब्याज कितना आ गया, तो 1200। तो आपने देखा कि 6000 रुपए पर 5 साल में 4% के रेट से ब्याज क्या आया, तो ब्याज आ गया 1200 रुपए के बराबर। अब अगर मैं बात करूं 8000 रुपए पर अगर 3% का रेट है तो 1 साल का ब्याज क्या है, अगर 8000 रुपए पर 3% का रेट है तो 3% रेट का मतलब है 1 साल का ब्याज क्या है, 240 रुपए। कितना ब्याज है, 8 त्रिक 24, 240। तो अगर प्यारे बच्चों 1 साल का ब्याज 240 है, तो मैं आपसे पूछूं क्या, मैं आपसे पूछूं कि 1200 ब्याज चाहिए, कितने साल लगेंगे। अगर 1 साल का ब्याज 240 है और मुझे ब्याज चाहिए 1200 रुपए का, तो कितने वर्ष लगने वाले हैं, तो 24 पंजे 120 होता है, यानी 5 साल लगने वाले, कितने, 5 साल लगने वाले हैं। तो जो पहला ऑप्शन था वही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो 5 साल में क्या हो जाएगा, ब्याज आपका क्या हो जाएगा, 5 साल में 2400 का ब्याज मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, उसने कहा 5 साल में 4%, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, सेम ही क्वेश्चन है। अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 800 रुपए 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर 920 हो जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 800 रुपए है, साधारण ब्याज की किसी दर से रेट मुझे नहीं पता, और 3 वर्ष में कितना हो गया, 920 हो गया, 3 साल में 920 हो गया। यदि दर 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाए, रेट कितना बढ़ा दिया जाए, 3% प्रतिवर्ष रेट बढ़ा दिया जाए, तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। अब वही राशि समान अवधि में 3 साल में ही कितनी हो जाएगी, रेट बढ़ाने की बात कर रहा है, रेट बढ़ाने की बात कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, तब आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे ओरल करने वाले हैं। तो एक बार तरीका समझ लीजिएगा। मान लेते हैं कि आपके पास प्यारे बच्चों 10,000 रुपए है, कितना है, मैंने मान लिया कि आपके पास 10,000 रुपीज है, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए। मैंने कहा कि आपके पास 10,000 रुपए हैं,
और आपने क्या किया, आप बेटा चले गए इस पैसे को लेकर एसबीआई बैंक, और एसबीआई बैंक वाले ने बोला कि 10% का रेट चल रहा है। आपने कहा ठीक है भाई, और आपने कहा कि 3 साल के लिए मुझे पैसा सिंपल इंटरेस्ट से जमा करना है। तो 3 साल बाद आपको ब्याज कितना मिलेगा? तो आपने कहा बेटा 3 साल बाद ब्याज आपको 1 साल का 1,000 रुपया, तो 3 साल का 3,000, क्योंकि रेट है 10%, और 10% का मतलब होता है 10,000 का 10% यानी 1,000। तो 1 साल का 1,000 तो 3 साल का 3,000, आपको 3,000 का ब्याज मिलेगा। तो मैं आपसे पूछूं अगर 3,000 का ब्याज मिला तो अमाउंट आपका क्या हो गया? तो आपने कहा सर मेरे पास 10,000 थे और मुझे 3,000 का ब्याज मिल गया, तो मेरा अमाउंट 13,000 हो गया। 3,000 रुपए थे और मुझे 10% का ब्याज मिल गया, तो मेरा अमाउंट कितना हो गया? तो 13,000 हो गया। बात समझ में आ गई? अमाउंट कितना हो गया? तो 13,000। क्लियर? चलिए अब आगे समझिएगा। अगर मैंने कहा यही 10,000 रुपए आपने क्या किए, आप पीएनबी बैंक चले गए उसके बगल में, और पीएनबी बैंक में जाके आपको पता चला वहां पर रेट तो 15% का है, तो आपने पैसे को 3 साल के लिए वहां भी जमा किया। तो आप मुझे बताओ पीएनबी बैंक से आपको कितना ब्याज मिलने वाला है? तो आपने कहा सर 15% है, तो यहां तो 5% का ज्यादा ब्याज, तो 10,000 का 15% यानी कि 1,500 का ब्याज। तो अगर बेटा 1 साल में 1,500 तो 3 साल में 4,500 का ब्याज। तो आपका 10,000 रुपया जो 4,500 का ब्याज होगा वो कितना हो गया? तो आपने कहा सर वो हो गया 14,500 के बराबर। जो आपका 10,000 रुपए था और 4,500 का जो आपका ब्याज है वो आपने ऐड किया, तो आपका धन कितना हो गया? 10,000 रुपए था, 4,500 रुपए ब्याज ऐड किया, तो आपका पैसा हो गया 14,500 के बराबर। अब एक बात को ध्यान से समझिए, यहां पैसा 13,000 था और यहां पे पैसा हो गया 14,000। 13,000 से कितना हो गया? 14,500। क्यों हुआ? क्यों हुआ? तो आप बोलेंगे सर रेट बढ़ा दिया आपने, रेट आपने 5% बढ़ा दिया। क्या कर दिया? 5% बढ़ा दिया। तो अगर 13,000 से 14,500 हुआ तो पैसा बढ़ा कितना? तो आपने कहा सर 4,500, 1,500 रुपए ही तो बढ़े। तो अगर मैंने कहा रेट मैंने 5% बढ़ाया है, तो इसका मतलब है अब मुझे हर साल 5% का ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो 1 साल में 5% का ज्यादा ब्याज, 2 साल में 10% और 3 साल में कितना? तो आपने कहा प्यारे बच्चों 3 साल में 15% का ज्यादा ब्याज मिलने वाला है। तो 15% मतलब 10,000 का 15% ज्यादा ब्याज मिल जाएगा। तो आपने कहा सर 10,000 का 15% निकाल दो और वही एक्स्ट्रा ब्याज आ जाएगा। तो मैंने निकाला तो 1,500 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज आ गया, और उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। अब इसी में एक सवाल दिया गया है, समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, सवाल क्या कह रहा है, इसी टाइप में क्वेश्चन दिया गया है। यहां पे बात क्या कर रहा है? यहां पे बात उसने बोली कि आपके पास 8,000 रुपए, 800 रुपए सॉरी, आपके पास 800 रुपए है, और क्या किया गया? आपने क्या किया? उस पैसे को आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 920 हो गया, यानी आपको 120 का ब्याज मिला और अमाउंट हो गया 920। अब कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, तो अगर ब्याज की दर बेटा 3% अधिक होती तो इसका मतलब है हर साल ब्याज 3% ज्यादा मिलता। तो 1 साल में 3% ज्यादा मिलता, तो 3 साल में कितना? तो आप बोलेंगे सर 3 साल में 9% का ज्यादा ब्याज हो जाता। 3 साल में कितना? तो 9% का ज्यादा ब्याज। अब अगर 3 साल में 9% का ज्यादा ब्याज, ब्याज तो बेटा मूलधन पर ही मिलेगा, तो 800 का 9% का ज्यादा ब्याज, तो 800 का 9% क्या होता है? तो आपने कहा 72 रुपए का और ब्याज मिलेगा। यानी कि पहले जो मुझे ब्याज मिल रहा था वो तो मिलने ही मिल रहा है, मेरे 72 रुपए ब्याज और बढ़ जाएगा, तो मेरा ब्याज बढ़ेगा तो अमाउंट भी बढ़ेगा। तो अगर पहले अमाउंट था बेटा 920 रुपए, तो अब 72 रुपए का अमाउंट और बढ़ जाएगा, तो अब नया अमाउंट हो जाएगा कितना? 992 992 रुपए। तो अब सवाल का उत्तर 992 रुपए हो जाएगा, जो फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया गया था। तो ब्याज कितना हो जाएगा? तो 992 के बराबर आपका ब्याज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुए? तो आपने देखा बेटा सिंपल इंटरेस्ट के लगभग मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन को करा दिया है, और आज हमने मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस भी ले लिए और आपको कराए। तो ये पूरा टॉपिक मेरी तरफ से फिनिश हो चुका है। अब आप सॉल्व करिए, देखिए बेटा आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए, खूब सारी मेहनत करिए और नौकरी पाइए। बस यही आप अपने एम बना लीजिए। दिन रात सोते जागते उठते बैठते क्या करना है? आपको तगड़ी मेहनत करनी है बेटा। जो भी वैकेंसीज एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, तो कैलेंडर में क्या है बेटा, एसएससी का कैलेंडर जारी हो गया है, बहुत सारे एग्जाम्स आ गए। यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी अनाउंसमेंट हो चुका है बेटा, सितंबर में एग्जाम है। और ऑफलाइन रूप में आपको जुड़ना है तो एएन रेस एकेडमी, आपको पता है बेटा, निकट कमला भवन एएन रेस एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें पेट के नए बैचेस जो हम लोगों ने चालू किए हैं, 10 से 12 चालू किया है, एक 8 से 10 चालू किया है, तो इन नए बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन रूप में हम लोग कंप्लीटली पेट पढ़ा रहे हैं, कंप्लीटली पेट।
है ना। पेट का पूरा सिलेबस बेटा 2 महीने में कवर करवा रहे हैं, हर एक चीज बहुत अच्छे समझाई जा रही। अभी मैथ्स में जैसे मैं डीआई चला रहा हूं और जीएस में स्टैटिक जीके पढ़ाई जा रही है, तो ये सारी चीजें मतलब पेट के अकॉर्डिंग हर एक चीज चल रही है। तो ऑफलाइन बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा तो एएन रेस एकेडमी निकट कमला भवन ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।